जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलो, शाहजेब और इरफान को तो आ रही है। उसको साउंड आ रही है, वो 1 लिख दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है जिसको। ठीक है, गुड गुड। अच्छा जनाब, हम बात क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि इसके अंदर जो डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली होता ये है कि कुछ फिगर्स इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, एक पॉइंट में और क्लियर करता चलो। देखिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी होती है कि आप जो है एक नोटबुक बना लें। इवन ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, या नोट पैड ओपन कर लें अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं साथ साथ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करते रहें। तो आपको हेल्प करता है कि ये पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए थे क्लास के अंदर। और अगेन आप उस पॉलिसी को साथ में जारी रखेंगे कि आप जो है वो इसको एक दफ़ा जो है रिव्यू कर लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको जहन में रखने की ना, मिड टर्म से पहले तैयारी करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता आप, क्योंकि आप में से कुछ सीनियर्स भी हैं, इस चीज़ को समझते हैं। और जो फ्रेश हैं उनको तो खैर बहरहाल वो तो पूरी कोशिश में होंगे कि अच्छी ग्रेड लेके आए। और अच्छे ग्रेड का एडवांटेज तो आपको पता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो एक साथ में एक तो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की भी बात की थी हमने। और एक ये की थी कि कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन और वर्ड्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर अगर कंबाइनली आप देखें तो दो वर्ड आ रहे हैं इन दोनों में। एक ही आ रहा है कि वर्क अगर वर्क करे गिवन इंस्ट्रक्शन के तौर के ऊपर, तो डेटा को जो है वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये बेसिक रूल्स होता है बिजनेस का। इसकी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी इसको कहा जा सकता है, किस लिहाज से कि जो लैंग्वेज की कोई इंस्ट्रक्शन आप लर्न करते हैं, जैसे C# के अंदर आपने जो है वो लर्न की है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको आ गई हैं कि और वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है इस चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे जो है वो डेटा को आप इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इट मीन्स ये है कि आप जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो मेन डेफिनेशन है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है कि आप जो है प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं कि आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, और उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बगैर जो पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो डेटा को। तो एक प्रोग्रामर क्या है, वो रिक्वायरमेंट के हवाले से उस डेटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हुए, जो कि उसने एक लैंग्वेज में सीखी होती है, जैसे आप C# में सीखेंगे, अप्लाई करता है और उसको जो है आपके डेटा को जो है वो किसमें इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप जो है इसको, ठीक है, अगर आप जो है इसको इस तरीके से देखें कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, अब इसके सिंपल से एक मैं एग्जांपल देता हूँ, और एक्सपेक्टेड यही है कि आपको जो है वो एग्जांपल समझ में आएगी। किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ? प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसमें मैं जिक्र किस चीज़ का करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें जिक्र जो है करना चाह रहा हूँ कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में। और सिंपल से एग्जाम्पल से हम चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2+2, ठीक है, इसका सबको पता है, लेकिन अगर हम ये कंप्यूटर से पूछें तो 2+2 क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन के हवाले से लेगा। और इस पे अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है वो आपके पास ये डी जो है वो डेटा आ गया। पहला डेटा क्या है, 2 है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ गई है, सही है। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, प्लस की है। और फिर अगेन डेटा आ गया। अब आपने जो है वो दो डेटा और एक इंस्ट्रक्शन देके कंप्यूटर से पूछा है कि बताओ अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, पहली बात, डेफिनेशन का पहला पार्ट। दूसरी बात ये कि ये किसके थ्रू हम करने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के थ्रू करने के लिए जा रहे हैं।
यानी इंस्ट्रक्शन हमने अप्लाई की तो फिर ये डेटा को इंफॉर्मेशन में इसने कन्वर्ट किया। तो इस डेटा का दोनों के ऊपर हमने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब अगर ये बात जिसकी समझ में आ रही है वो टू लिख के मुझे बता दे। सही है। सिर्फ फहद की और अतीक की समझ में आई है, और अच्छा और लोगों की भी आई, गुड। तो ये जो है डेटा डेटा इंस्ट्रक्शन 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी होगी कि प्रोग्रामर कौन होता है। प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाने के बाद जो है उसमें डेटा के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन अप्लाई करता है तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अभी एग्जाम्पल जो थी बड़ी सिंपल सी थी, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को लेते हैं कि आपके पास जो सुपर स्टोर्स या कोई इस किस्म की चीज़ जहाँ पे डेटा जो है वो इनपुट होता है टर्मिनल्स के ऊपर कि किसने क्या खरीदारी की है, तो वो डेटा होता है वो इनपुट होता चले जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उससे जो है वो सिंपल डेटा है, रॉ डेटा है, उससे इतना नहीं है सिवाय इसके कि वो बिल बता रहा है। एट द एंड ऑफ डे आपसे एक जो उसका ऑनर है, सही है, वो कहता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना दें, इसके अंदर उसको ये बता दें कि जी उसकी कितनी इसकी सेल्स हुई थी, कौन सा कस्टमर था जो सबसे ज़्यादा सेल्स जो वो करके गया था, आपसे सेल्स सामान लेके गया था, और टोटल आपका जो प्रॉफिट जो है वो क्या है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि वो तो आपसे यही कह रहा है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, और आपको क्या आता है, आपको इंस्ट्रक्शन आती है, आपको ये इंस्ट्रक्शन आती है, इस वजह से वो आपसे कह रहा है। अगर ये इंस्ट्रक्शन या आपने BScs कम्प्लीटली नहीं किया हो या हाफ भी किया हो और आपको प्रोग्रामिंग आती हो, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन में लगाऊंगा तो क्या करेगा, इसके डेटा को जो है वो कन्वर्ट कर देगा इन्फॉर्मेशन में, और इसको ये बता देगा कि आज टोटल कितनी सेल्स हुई थी, किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा जो खरीदारी की है, और सो ऑन, इस किस्म की बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल नंबर 2 थी। तो इसके लिए जो है वो आप 3 राइट कर दें, जिनको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल देखी, हमने देखी कि एक सुपर स्टोर है, उसमें पूरा दिन डेटा जमा होता है, शाम में जो है ऑनर कहता है कि मुझे तमाम सेल्स के बारे में बता दो कि सेल्स जो है वो क्या है, टोटल आज पूरे डे की सेल्स क्या हुई है, ये बता दो कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा जो है उस खरीदारी की है उसने, ये बता दो कि कौन सी जो है प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमारी सेल्स हुई है। तो अब क्या कर रहा है वो, ये कह रहा है कि जो मेरा डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। ये करेगा कौन, ही प्रोग्रामर करेगा, क्योंकि उसने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देख की हुई है, और उस बेसिस के ऊपर जो है वो आपको जो है वो कुछ चार्जेस ले रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर ये टेक्निक। तो जब आप BScs जब आप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, हाफ में होते हैं, तो आपकी जो वो इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप जो है सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर सको या बना के जो है दे दे सको। लेकिन अगेन इसमें फिर आगे कौन रहता है, इसमें जो है वो आगे वो रहते हैं जो कि फॉरेन प्रोजेक्ट से कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग जो है ऑटोमेटिकली इसमें आगे रहते हैं, क्योंकि नॉलेज ही बढ़ रही होती है। अच्छा, ये जो हमने बात ये की है कि ये अब इस फिगर को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब थ्रू आउट सेमेस्टर ना सिर्फ काम आ रहे होते हैं, बल्कि इसमें जो है वो साथ में आपके पास 4 ईयर BScs प्रोग्राम में भी काम आ रहे होते हैं। तो अगर इसको हम इस तरीके से लें कि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ALU रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, CPU के पार्ट्स हो गए। तो CPU के जो मेन आपके पास पार्ट्स होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर जिसमें जो है आप तमाम वैल्यूज जो है वो स्टोर करते हैं रन टाइम पर, और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, वही एक्चुअली CPU होता है जो कि प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है हर चीज़ को, कंप्यूटर की हर एक्टिविटी को ना, तो इसलिए इसका नाम ही जो है वो कंट्रोल यूनिट रख दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात करते हैं कि सबसे जो आपके पास स्पेस लेने वाली मेमोरी है, यानी जीबीज में और टेराबाइट्स में रहती है, वो होती है हार्ड डिस्क। सही, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। तो ये आपके पास जो है ना, इसके बाद अगर आप देखें
तो इसके बाद नंबर 2 में आपको ये जो है खुद इटसेल्फ रैम, सही है। तो रैम जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर होती है, साइज वाइज भी और स्पीड वाइज भी, सही है। अगर मैं स्पीड वाइज की जो है वो बात करूँ तो ये हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा स्लो है, उससे फास्ट जो है वो मेन मेमोरी है, तीसरी जो है वो कैशे मेमोरी है, और लास्ट में जो रजिस्टर है। हार्ड डिस्क स्लो हो गई, रैम उससे ज़्यादा फास्ट हो गई, कैशे उससे ज़्यादा फास्ट हो गई, रजिस्टर की जो है वो जो बहुत ही फास्ट होते हैं क्योंकि वो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। और जब आपके पास जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं तो वो ये नहीं होता कि आप प्रोसेसर को ओपन करें और उसमें जो है वो 2 GB जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। वो जिस लेवल के ऊपर उसकी इंटीग्रेशन हुई हुई होती है, ये कंपोनेंट ये पास नहीं यानी कि ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ ये है कि आप आईसी चेंज कर दें कंप्लीट, सेम आईसी लगा दें तो वो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो कैशे है, एचडीडी है, सही। कैशे एक एक टेम्परेरी मेमोरी है, रजिस्टर जो सबसे ज़्यादा ये स्लो है, ये फास्ट है, ये उससे ज़्यादा फास्ट है, और रजिस्टर ये सबसे ज़्यादा फास्ट। ये जो है सबसे ज़्यादा स्पेस लेती है, रैम उससे कम स्पेस लेती है। लेट सपोज कि आपके पास जो 4 GB है या 8 GB है। कैसे जो है वो उससे भी जो है वो ज़्यादा कम आपके पास जो है वो ले रही होती है मेमोरी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो करंट हमारे पास प्रोग्राम का जो पार्ट होता है वो इसमें शामिल होता है कैशे में। और उसके बाद सबसे लास्ट में है कि एक ऐसी भी आपके पास जो वो मेमोरी चाहिए जो प्रोसेसर के साथ हो, और प्रोसेसर को कैलकुलेशन करके उसी वक्त बता दे। ये नहीं है वो किसी और यूनिट के पास भेज रहा है फिर वो जो है आपको रिटर्न के अंदर आंसर दे रहा नहीं। तो ये आपके पास जो है रजिस्टर में आ जाती है। तो रजिस्टर के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 2 + 2 = 4। तो 2 इधर स्टोर कर लिया जाएगा, प्लस इधर कर लिया जाएगा, और फिर 2 जो है वो इधर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना, और जब ये परफॉर्म अप मिलेगा कंट्रोल यूनिट को, तो कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि इसमें जो है वो आपके पास प्लस का फॉर एग्जाम्पल सिंबल है, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा, ऐड करवा देगा। लेकिन डायरेक्टली ऐड नहीं करवा रहा होगा, वो करवा रहा होगा विद दी हेल्प ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल किसको कहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सिंपल ये। तो ज़्यादातर हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर ये सिंबल्स तो आते ही आते हैं। और जो है आपके पास लॉजिकल यूनिट किसको कहते हैं, लॉजिकल यूनिट कह रहे होते हैं आपके पास जो कि लॉजिक के ऊपर वर्किंग करते हैं, यानी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना, सही है। उनकी जो है किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो कंपैरिजन। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी हायरार्की है। रजिस्टर, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, कंपैरिजन एक काम है, प्लस माइनस डिवाइड दूसरा काम है, एएलयू के दो काम है। और उसके बाद जो है वो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो ये वाला जो प्रोग्राम है ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये जो है इसको मैं इसको इस तरीके से राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं, A = 3, सही है। ये समझ लिया, मैं C# में ही प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ। और B = 4, ये B = 2 कर देते हैं, सही है। अच्छा अब हम जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर जो कर रहे हैं C = A + B, सही है। तो ये हमने जो है इसको A + B जो है वो C के इक्वल कर दिया है, ठीक है। सेमीकोलन देखिए जरूर लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है वो आप ये कह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। कंसोल डॉट, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे राइट लाइन, और इसके अंदर जो है राइट लाइन के अंदर आप राइट करा देंगे जो वेरिएबल है जिसमें कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट जो है वो आपके पास किसमें हुआ है, C में हुआ है। तो ये आपने जो है ये इस तरीके से जो है वो करवा लिया। अब देखें ये प्रोग्राम बन गया। वैसे तो मैंने पूरी सिंटेक्स नहीं लिखी है जैसे INT वगैरह लिखते हैं, लेकिन ये जरूर लिखा, दो वेरिएबल है, एक एक जो है वो 3 है, दूसरा कौन सा है, 2 है। दोनों को सम करा हमें पता भी 5 आएगा, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है और ये इजी प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद, ठीक है, अब आप जो है उसको C की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा, कोई आप में से लिख के बता सकता है कि क्या आंसर आएगा इसका। एक जवाब सही है। गुड मुराद।
सही है, मेहंदी का भी आ गया, काजिम का भी आ गया आंसर। गुड। सही है, मार्क्स तक जो है वो 3+5 क्यों पूछेंगे। यस, एहसान सही है। अब आपने कहा, सही कहा, 3+2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर हो गया वो आपने जबानी भी कर लिया। सही है। या साथ में ये भी करते हैं। सही, वैल्यूज तो ऑलरेडी है, इनका खाली नाम चेंज कर देते हैं और इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर देते हैं। हमारे पास वही वाला प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। इसमें मैं ले रहा हूँ सी को जो ले, ए को ले रहा हूँ 3, और बी को ले रहा हूँ मैं 2। सही है। और उसके आगे हमने लिखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने राइट कर दिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास जो है ए हो गया, और ये जो है बी हो गया। अब इसका जो हमें आंसर पता है कि क्या है, और ये भी हमें पता है कि एग्जीक्यूट होने के बाद, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्योंकि हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। सही है, सम ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो सम है, क्योंकि ये हम मैसेज में दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर ही राइट कर दिया, और किसके इक्वल है, वो सी के इक्वल है। सही, अब इसको हम जरा रन कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने प्रोग्राम राइट किया था इसी को मैंने जो है वो बनाया है। ठीक है, यहाँ पे। सही है, और कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपने यूज कर लिया। ठीक है, अब देखें इसको जो है वो क्या करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूशन जो करते हैं इसकी। सही, एग्जीक्यूशन हो चुकी है, ये आया। ए और बी का सम कितना आ रहा है, जो अभी आपने ज्यादातर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आप 4 लिख के बताएं, जिन लोगों की समझ में आ गया। मेहंदी की समझ में आ गया, और सही है, बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है हम इसके ऊपर देखते हैं कैसे चलता है। सही है, तो ये जो लिखा यहाँ पे लिखा होगा, सही है, लेट सपोज ये वाला आपका प्रोग्राम है ना, यहाँ पे लिखा होगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और वो वैल्यूज भी जो है वो गिवन होगी। तो वो जो है जब आपके पास एग्जीक्यूशन हो रही होगी, परफॉर्म हो रही होगी, वो जो है वो किससे बस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेगा। सी इज इक्वल टू ए प्लस की वैल्यू जो है वो किससे भेजेगा, बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेसर को भेजेगा। फिर वो प्लस को देखते हुए ए और बी को जो है वो सेव कर लेगा। ठीक है, यानी सी में स्टोर कर देगा। अच्छा, जब ये यहाँ पे जाएगा, तो जो अभी हमने कहा था कि यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। सही है, और आपने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये तमाम जो लेटेस्ट या करंट इसकी जो है मतलब ये कि कैलकुलेशन है, उसके बेस के ऊपर ये अपडेट होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 5 2 3, और सी कितना हो गया 5। अब इसने जो है एक कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, इसको दे दिया, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है। और जब उसके बाद जो है उसने परफॉर्म कर लिया, आंसर दे दिया, तो आंसर जो है वो यहाँ पे रख दिया। सही है, और ये कौन सी जगह, ये रजिस्टर ही है अभी तक। अब जो है ना वो प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम कह रहा है कि ये जो है दोनों को सम करने के बाद, ठीक है, ये जो है दोनों को सम करने के बाद जब आपके पास ये समेशन हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन 5 हम लिखवा कहाँ रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ना। अब देखें जरा इस फिगर में भी देख लेते हैं। 5 जब ये दोनों जमा हो गए, 5 आंसर आ गया, तो ये बसेस के जरिए कहाँ जाएगा, पहले जाएगा मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी किसको कहते हैं, रैम को कहते हैं। जब ये यहाँ पे चला जाएगा, तो जाने के बाद फिर यहाँ पे इसका आंसर 5 लिखा हुआ है, या सी इक्वल टू 5 लिखा है। अब इसको जो है कंट्रोलर या ये अगर सीपीयू ये कंट्रोल करेगा, तो इसका आंसर आपने दे दिया, वो मॉनिटर के ऊपर जो है वो राइट हो जाएगा।
तो मॉनिटर के ऊपर जो आपके पास मतलब इक्विपमेंट होता है, ठीक है, राइट होने के लिए, और उसके साथ साथ जो है मॉनिटर का एक जो डिवाइस कंट्रोलर होता है, जो उस डिवाइस को मॉनिटर की कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसमें जो है वो वीजीए कार्ड आता है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। होगा ये कि जो आंसर 5 है वो यहाँ पे सेव कर दिया जाएगा, और ये क्या करेगा, ये पोर्ट पे भेजेगा डेटा। पोर्ट का क्या मतलब होता है, वो जगह जहाँ पे मॉनिटर जो है सीपीयू में कनेक्ट होता है केबल के थ्रू। सही है, कीबोर्ड भी जो है वो कनेक्ट हो जाता है केबल के थ्रू, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे इधर यानी कि पोर्ट के थ्रू डेटा जाएगा, और कहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो पोर्ट जो है वो हमेशा याद रखें, सही है, वो लोकेशन है। अरीज है, अरीज है वैसे, चलो मैं इसको इन करता हूँ। ठीक है, इन लोगों को मैंने इन कर लिया। असल में बात ये होती, पढ़ाने की वजह से इधर ध्यान चला जाता, तो वो वेटिंग रूम की विंडो पे कभी कभी नजर नहीं पड़ती। दूसरे चैट विंडो भी होती है साथ में, तो उसमें आपका मैसेज भी आ रहा होता है। तो ऐसी चीजें इन्फॉर्म कर दिया करें आप, अच्छी बात है। तो अब जब ये आपके पास हो गया, तो ये कहाँ वीजीए कार्ड के ऊपर, ये वीजीए कार्ड क्या कहलाएगा, मॉनिटर क्या कहलाएगा, मॉनिटर तो है डिवाइस। तो अब जो है वो ये है डिवाइस, और ये क्या है, ये डिवाइस कंट्रोलर है। क्यों वीजीए कार्ड कंट्रोल करता है किसको, डिवाइस को, जो वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमेशा याद रखें, हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, सही है, ये एक कंट्रोलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस कंट्रोलर। तो मॉनिटर का जो है वो क्या है हमारे पास, मॉनिटर का जो वीजीए कार्ड है। अच्छा, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, डेटा लेके आता है, डाउनलोड वगैरह परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें डाउनलोड वगैरह परफॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा होता है, ये एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस का। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, और इंटरनेट से जो है वो इनपुट आउटपुट डेटा जो है वो होता है, किया जाता है, तो वो इसके थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो याद रखें कि जो डिवाइस इंटरनेट के लिए है, वहाँ से डेटा नेटवर्क से लेने लेके आने के लिए, वो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सही है। और जो आपके पास ये जो डिवाइसेस हैं, जो लोकल डिवाइसेस होती हैं, जो कि कंट्रोलिंग है, तो ये अच्छा, ये डेटा जाएगा कहाँ, यहाँ पे ये भी पोर्ट के ऊपर जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका ये पोर्ट होता है, जैसे आपके प्रॉक्सी के अंदर लिखा हुआ रहता है कि किस पोर्ट से आप कनेक्टेड है, तो ये जो पोर्ट होता है, पोर्ट एक्चुअली वो एड्रेस होता है जो कि एक रिजर्व हो जाता है कि इंटरनेट का डेटा यहीं से आना है और यहीं से जाना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो खाली आउटपुट है। मिसाल के तौर के ऊपर मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, ठीक है, खाली आउटपुट डिवाइस है, यानी कि डेटा उससे जा तो सकता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड हम देखें, तो कीबोर्ड जो है वो क्या है, आपके पास है इनपुट, क्योंकि उससे डेटा आ रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा। ये नहीं होता कि आप जो है कभी कीबोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करवा लें आंसर, ये पॉसिबल नहीं है, आप करवाएंगे हमेशा मॉनिटरिंग के ऊपर। तो ये फिर रूल है कि आउटपुट जो है आपके पास, जो कोड्स हैं या आपके पास जो डिवाइसेस हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक वो जिसपे जो है वो डेटा आ रहा होता है, और एक वो जिसपे जो है डेटा जा रहा होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड है, जिससे डेटा आता है, कोई ए प्रेस करता है तो आ जाता है आगे। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, दूसरी एग्जांपल माउस है, ठीक है। माउस भी क्या है, वो आपके पास जो है वो मतलब उसके अंदर भी कंट्रोलर लगा हुआ होता है, लेकिन उससे डेटा इनपुट हो रहा होता है। अच्छा, एक कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि दोनों काम कर रही होती है, इनपुट आउटपुट। उसमें जो है वो आपके पास, यानी इनपुट आउटपुट करना, उसमें एनआईसी आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्यों कि जब आप उसको जो है वो मेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी को मेल कर रहे होते हैं, तो फिर वो उसी पाथ के थ्रू जो है वो फॉलो होती है। यानी मेल कर रहा है, इसका क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। अच्छा, वहां से किसी का मेल आ गया, तो ये क्या हो गया, फिर वो इनपुट हो गया, ठीक है।
तो इनपुट और आउटपुट अलग पोर्ट्स के ऊपर भी होता है और एक साथ भी हो रहा होता है। नेटवर्क का पोर्ट कौन सा कहलाएगा? ये नेटवर्क का पोर्ट इसके ऊपर केवल डेटा है जो है आपके पास होता है, या नेट का जो है डेटा आ रहा होता है, ये बोथ में आएगा, क्योंकि ये आपके पास जो है वो इनपुट भी कर रहा है और आपके पास जो है वो आउटपुट भी कर रहा है। तो यहाँ तक जो मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई है, तो वो जो है वो फोर फोर जो है राइट करके बताएं। फोर जो है वो राइट करके बताएं। ठीक है, गुड। ठीक है, ये जो डिटेल मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये डिटेल अगेन ये काम आप लोगों के जो है कहाँ पे आएगी? ये हर हर जब हम आगे जा रहे होंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, तो बहुत काम आएगी। बार बार हम इस फिगर के थ्रू जो है वो रिफर करेंगे। और साथ में जो है वो ये भी है कि ये आपके आगे भी सेमेस्टर्स में काम आएगी। लेकिन तो और लेकिन ये इसमें जो है एक बात ये आ रही है कि आपके फोर जो है जब भी मैंने लिखा ना राइट करें, तो कम आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ठीक है ना? अटेंडेंस का ये है कि अटेंडेंस, ठीक है, अगर किसी की लाइट का इश्यू है तो अभी वो अटेंडेंस लगा दे। अटेंडेंस जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपकी जो है लाइट इंतज़ार कर रही है जाने का, तो आप इधर अटेंडेंस लगा दें। सही है, ताकि अगर वो चली जाए तो फिर वो जब आए आती रहे, लेकिन एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस यहाँ पे होगी ना, लगा दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये अभी तो जो आपके पास इस मीटिंग के अंदर है, अभी मीटिंग में टाइम है, मीटिंग के अंदर जो है वो अभी आपको मैसेज नहीं आएगा कि ये ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो है 11:07 हमारे पास हो रहे हैं ना, तो हम जो है फिर उसके बाद अटेंडेंस को देखते हैं। या आप एक काम करें, अभी है आपके पास टाइम, आप जो फॉर्मेट है, क्योंकि पहली दफ़ा अटेंडेंस होने जा रही है, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद जो है नेम, नेम के बाद जो है वो SID, ये लिख दें प्रेजेंट के लिए। ऐसे राइट नहीं करें, ऐसे तो, हाँ ये सीख रहा है। प्रेजेंट उस्मान ने सही किया है, और ID ऐसे लिखे हैं ना। ईजान जो है वो गलत गलत लिख रहे हैं। शहजेब ने जो है वो सही नहीं राइट किया, सिर्फ प्रेजेंट लिख दिया। नहीं, आप लिखें अपना नाम, लिखें प्रेजेंट, या तो बाद में लिखें या पहले लिखें, और उसके साथ जो है स्टूडेंट ID भी लिखें। अच्छा, मुराद अली शाह ने भी प्रेजेंट लिखा है, सही है, गुड। लेकिन ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्होंने एक खाली अपनी आइडिया अलग लिख दी है। एक मिनट ज़रा आप लोग रुकें, मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल ID भेजता हूँ किसी बच्चे की। ये साकिब ने भी पहले नाम लिख दिया। मैं ज़रा एग्जांपल ID भेज दूँ जिसका जो है वो सब कुछ आया हो। चलिए ये वाली ले लेंगे। अच्छा चलें, छोड़ें अभी, आप रहने दें, मैं खुद ही उससे एक्सपेक्ट कर दूँगा। आप लिखें अटेंडेंस राइट करें। अच्छा, ये जो जो ये कह रहे हैं कि मेरे चेक कर लें, वो दोबारा दोबारा जो है वो भेज दें, क्योंकि अभी चैट में ऊपर जाना, फिर उससे फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना होता है। सरिया नाज ने जो है वो सही लिखा है। इन्होंने जो वो प्रेजेंट और वो अपने ID वगैरह सही लिखा है। कहना तो आप दोबारा कर लें, मैं दोबारा तो चेक नहीं कर सकूंगा, वो ऊपर है। हाँ, ये चैट से होगी, जब क्लास खत्म होगी तो फिर मैं दोबारा कर लूँगा। शिजरा ने भी सही लिखा है। अच्छा, अब जो है वो हम बात ये कर रहे हैं। ठीक है, हाँ साकिब ने लिखा है बहुत बड़ा प्रेजेंट। साकिब को मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कैपिटल के अंदर, ये जो है आप स्मॉल में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक जो है वो मैंने फॉर्मेट, अगर यही चीज़ स्मॉल में हो, ये देखें एवरीवन पे आपको मिला होगा, और ये हमेशा रखिएगा फॉर्मेट। सही है, प्रेजेंट। साइम बैग ने भी चले सही लिख दिया। तो
अब जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। अब आपने अगर किसी ने इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जो मैंने एवरीवन पे भेजा, तो ट्राई करेंगे उसको उस फॉर्मेट में जो है